पार्टी का, और आप कह रहे विश्वास जता चुके हैं लोग। तो गढ़ तो टूट चुका है ना। भाजपा को अगर अपने लोकल एक भी नेता पे भरोसा नहीं रहा कि वो यहाँ पे टक्कर भी दे पाएंगे, बगल के विधानसभा से उनको प्रत्याशी लाना पड़ा है, तो काहे का गढ़ है। विकास हो रखा है। आप अभी ये कैमरा लेके मंगल तलाव जाइए, मंगल तलाव का अगर विकास हो गया होगा ना, मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। मंगल तलाव का विकास हुआ है। शशांक शेखर जिंदाबाद, शशांक शेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रत्याशी कैसा है? शशांक शेखर जैसा है। आपका प्रत्याशी कैसा है? शशांक शेखर जैसा है। शशांक शेखर जिंदाबाद। खिलवाड़ है 501 रुपया दिया था नंद किशोर यादव। अब पीठ ठोका था तो MLA हो गया, हो गया, सब चल गया वहां तक है। आप तो हमको डबल कर दिए, दुगना तरक्की कर समय हम जो है नौकरी में थे, क्योंकि हम पेंशन भोगी हैं, लेकिन हम दिया आपको आशीर्वाद हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से शशांक शेखर जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस बार पटना साहिब में मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। शशांक शेखर एक और है, वहीं दूसरी ओर रत्नेश कुशवाहा है, वो भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी को लेकर 30 वर्षों का काम माननीय नंद किशोर यादव जी का, और शशांक शेखर युवा है, यूथ चेहरा है, IIT IIM किए हुए हैं। इसको लेकर महागठबंधन पूरी तरह से अस्वस्थ है और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं शशांक शेखर के साथ वो तमाम युवा वर्ग के लोग वहां पहुंचे हैं और आज बजरंगपुरी के इलाकों में जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरहाल ये अपनी बात होगी कि 14 तारीख को ही पता चलेगा आखिर किसके ओर बैठेगा शिखर का सरताज कौन होगा। ये आने वाला 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन तमाम यूथ, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं शशांक शेखर के समर्थन में। और देखिए, शशांक शेखर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यूथ है, युवा है और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिविटी कर रहे हैं लोगों से, यूथ से, तमाम वर्गों से जुड़ने की काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार का चुनाव काफी टाइट और काफी ज्यादा मुकाबलेदार देखने को मिल रहा है पटना साहिब में, जहां एक और रत्नेश कुशवाहा है, वही दूसरी ओर शशांक शेखर है। हम शशांक शेखर से ही बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, राजद, CPI, CPM, मुकेश सहनी की पार्टी और कांग्रेस, तमाम लोगों के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जोश, उत्साह लोगों में है, तमाम लोगों में उत्साह है, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम बात करने की कोशिश करते हैं शशांक शेखर से, क्या कुछ लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ आज कर रहे हैं। सर, आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मौके पे? लोगों से जुड़ चुके हैं, बस एक बार जो हमारे वादे हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कवायद चल रही है। और जहां तक है, लोगों की जो आशा है वो हम पे आ चुकी है, विश्वास लोग जता चुके हैं। तो बस एक बार धन्यवाद करने लोगों के पास हम जा रहे हैं। विश्वास कैसे जताएंगे? 30 वर्षों का ये गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और आप कह रहे विश्वास जता चुके हैं लोग। तो गढ़ तो टूट चुका है ना। भाजपा को अगर अपने लोकल एक भी नेता पे भरोसा नहीं रहा कि वो यहाँ पे टक्कर भी दे पाएंगे, बगल के विधानसभा से उनको प्रत्याशी लाना पड़ा है, तो काहे का गढ़ है फिर? गढ़ क्या है इसमें? कोई गढ़ नहीं बचा है। गढ़ भिड़ा जा चुका है, गढ़ गिराया जा चुका है। अब हमारे पास है ये सीट। दादाजी भी आपके चुनाव लड़े और आज आप भी दो हाथ करने को तैयार है पटना साहिब से, कैसे? देखिए, दादाजी जो लड़े थे वो समय बिल्कुल अलग था और अभी चुनाव बहुत अलग तरीके से लड़ा जाता है। भाजपा बहुत तरह के हटकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए। हमने वो सारी चीजें देखी हैं और हर चीज का काट लेके बैठे हैं। तो इस बार भाजपा के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। भाजपा हर फ्रंट पे चारों खाने चित्त हो रही है और आप देखिएगा बुरी तरह हारेगी। युवा हैं, महिलाओं को किस तरह का सम्मान देंगे, किस तरह की बात करेंगे जीतने के बाद? देखिए, महिलाओं के लिए बेसिक जो सम्मान है, एकदम न्यूनतम जो होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा था इस सरकार में। पटना सिटी में महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं बनाया गया था सार्वजनिक जगहों पे, मार्केट में। तो मतलब महिलाओं का सम्मान तो भाजपा वैसे भी नहीं करती है। जो उनके नेता जो वक्तव्य देते रहते हैं वो दुनिया ने देखा है। तो भाजपा के राज में तो सम्मान मिलने से रहा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो माई बहन मान योजना है हमारा। उसके तहत हर महिला सशक्त होगी, हर महिला के हाथ में पैसा आएगा, जिससे वो अपने घर के अलग अलग खर्चों में अपनी मर्जी से काम करा पाएंगे। बाकी हम विधानसभा की अगर बात करें तो रोजगार के माध्यम से, और रोजगार के बहुत अवसर बनाए जा सकते हैं। वो आप फूड प्रोसेसिंग का ले लीजिए, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, अलग अलग माध्यम से उनके लिए हम काम करेंगे, उन्हें सशक्त बनाएंगे। 60% आबादी युवाओं की है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ आपके पास रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है पटना साहिब के लिए? हमने अपना जो ब्लूप्रिंट बनाया है, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो ये हम 7 संकल्प लोगों के पास लेके जा रहे हैं। ये पटना सिटी का माइक्रो हाइपर लोकल मैनिफेस्टो है। इसमें युवाओं के लिए मुख्य 2 बातें हमने की हैं, एक उनके शिक्षा के बारे में, दूसरा उनके रोजगार के बारे में। तो रोजगार का जो है वो युवाओं को सिर्फ नहीं, युवा और उनके परिवार, उनकी महिलाओं को, उनके घर के गार्जियन को, सबको इम्पैक्ट करता है। जन समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का? जन समर्थन तो अपार है। आप देखें तो मतलब मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा शौक नहीं है, मैं मतलब काफी रिजर्व टाइप का इंसान रहा हूं जीवन में। एक गाड़ी से हम पहुंचते हैं, लेकिन 100-200 मीटर चलते चलते आप देखिए सैकड़ों लोग हमारे कुछ विरोधी जो है आपके प्रोफाइल पिक को लगाकर बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे? मुझे दया आती है उन लोगों पे कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। अरे तुम अपने ही सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हो कि बिहार के एक बच्चे को 17 साल की 16 साल की उम्र में बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे ढंग का एक कॉलेज नहीं बना पाए। तो मतलब वो प्रोफाइल अब 1.5 साल से मेरी इनएक्टिव पड़ी है। मैं लोगों के बीच में हूँ, फेसबुक चलाता रहूंगा। वो चला रहे फेसबुक, तभी तो देख रहे हैं फेसबुक पे। हमारे पास फेसबुक चलाने का टाइम नहीं है। जो जनता वो है, विरोधी तो कह रहे हैं कि हम कई काम किए, पुल पुलिया और जेपी सेतु, मंगल तालाब का विकास, कई तरह के काम किए हैं वो पटना साहिब में। मंगल तालाब का अगर विकास हो रखा है, आप अभी ये कैमरा लेके मंगल तालाब जाइए। मंगल तालाब का अगर विकास हो गया होगा ना, मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। मंगल तालाब का विकास हुआ है, किसको बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। 2 महीने पहले की बात है, लोकल एक युवा गिर के मर गया, उस तालाब में स्लिप करके गिर गया, मर गया उसमें, और उसको निकालने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया कि यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में एसडीआरएफ नहीं उतर सकती। वो मैं था जो वहां पे खड़े होके हमने 2 जनरेटर लगाए, 10-20 हमने हेलोजन लाइट लगाई, और उसके बाद एसडीआरएफ को हाथ पैर जोड़ के उसमें उतारा। 2 घंटे के बाद उसकी लाश निकली है उसमें। कांग्रेस में भी कुछ असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, जैसे राजकुमार राजन हो गए या फिर कई कांग्रेस ऐसे वरिष्ठ नेता है जो दूरी बनाए हुए हैं, तो कैसे इसको पाटने का काम करेंगे? देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, चुनाव उसका एक हिस्सा है, और हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। 25 के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो संविधान आपको हक देता है चुनाव लड़ने का। तो अब पार्टी में अगर 10 लोग चाहते हैं चुनाव लड़ना, टिकट तो एक को ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग उससे असंतुष्ट होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। ये पूरा चुनाव क्या लोकल या बाहरी का देखा जाएगा क्या? क्योंकि प्रत्युष कुशवाहा जो आपके विरोधी है वो कहा जाता है बाहरी है, कुम्हाड़ा विधानसभा से हैं, और आप लोकल पटना साहिब से, तो बाहरी बाज अंदरूनी का कुछ मामला? देखिए, लोकल और बाहरी वाली बात नहीं है, समस्याओं को समझने वाली बात है। अब अगर जो प्रत्याशी हैं उनको अगर आप बोल दीजिए कि बजरंगपुरी में फलाने के गली में आप आ जाइए, तो उनको 4 लोगों से पूछना पड़ेगा। जिस आदमी को अभी मंगल अखाड़ा और मंगल तालाब का फर्क नहीं पता है, वो क्या यहाँ की समस्याओं को समझेगा? तो ये बात समझने वाली है। यानी जीत का आंकड़ा ज्यादा होने वाला है, रिकॉर्ड टूटने वाला 30 सालों का। मेरे हिसाब से तो रिकॉर्ड टूट चुका है, बस वो मुहर लगनी बाकी है। 14 तारीख को 14 तारीख को मुहर लगनी बाकी है। नई दिवाली मनाई जाएगी 14 तारीख को पटना साहिब में। दिवाली तो मननी है, और दिवाली मनेगी जब, असली दिवाली जब मनेगी, तब मनेगी जब ये सारी बातें जो हमने लिखी हैं हम करेंगे, पूरा करेंगे, उसके बाद ही असली दिवाली है। तो ये थे शशांक शेखर, महागठबंधन के प्रत्याशी, जो उन्होंने बताया कि हमारे 7 निश्चय संकल्प जो है ये जनता के बीच हम लेकर जा रहे हैं। इसमें 7 तरह की जो बातें वो कही गई है पटना साहिब के विकास के लिए। पटना साहिब विकास का रफ्तार कैसे पकड़ेगा, वो तमाम चीजों को उन्होंने दिखाया है, और जनता के बीच लेकर ये जा रहे हैं 7 निश्चय संकल्प। और उन्होंने बताया कि तब दिवाली मनाई जाएगी, जीत तो होगी ही, और अगर 14 तारीख को जीतने के बाद दिवाली से ज्यादा उस दिन हम दिवाली मनाएंगे जब ये 7 निश्चय संकल्प पटना साहिब के लोगों को हम पूरा करके देंगे। तो उन्होंने साफ कहा है कि युवा है, IITian है, उसके बाद भी बात कोई बाहरी और कोई अंदरूनी का मामला नहीं है, मामला सिर्फ कार्य का है और विकास का है। जाहिर सी बात है कि अगर हम आते हैं, यानी कि शशांक शेखर ने साफ कहा कि अगर हम आते हैं तो पटना साहिब में एक विकास की गंगा बहेगी, विकास की धारा बहेगी, और जो मंगल तालाब का विकास है जिसे सबको पता है, वो मंगल तालाब को एक जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही साथ कई तरह की योजनाएं और पटना साहिब में पहुंचाई जाएगी। बने रहे शौर्य भारत और न्यूज के साथ। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।